गिवन, क्या गिवन है इसमें, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फिगर आपको नहीं गिवन है तो फिगर आपको खुद बनानी है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोला है आपको फ्रॉम अ पॉइंट Q, यानी Q से एक टेंजेंट आ रही है सपोज, तो Q से जो टेंजेंट आ रही है उसकी लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर? लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा ध्यान रखना एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक होती है। क्लियर? तो ये गिवन है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, अब इसका सेंटर सपोज हो है, एक्सटर्नल पॉइंट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको, 25 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड करना है, मतलब ओपी। ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया। नाउ आप सबने अगेन वही थ्योरम 1 यूज की हुई है। थ्योरम 1 में क्या था हमारा, कि जो टेंजेंट है और रेडियस है वो आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? तो अगेन इस ट्राइंगल में हम कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ओपीक्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करते जाओ साथ साथ। सो क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओक्यू स्क्वायर। सो ओपी आपका निकालना है हमें, प्लस पीक्यू 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। सो ओपी स्क्वायर आपका आ जाएगा 625 माइनस 576, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 49। सो ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू 49। सो ओपी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। नेगेटिव में तो हमें लेना नहीं है बेटा रूट यहाँ पे, क्योंकि हम साइड्स की बात कर रहे हैं। सो ओपी हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? सो दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर? जो हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या गिवन है, देखो फिगर गिवन है आपको यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला है, टीपी और टीक्यू। टी एक्सटर्नल पॉइंट है आपका, वहां से दो टेंजेंट्स आपको बनाई हुई है। ठीक है, टीपी और टीक्यू। क्लियर? और सेंटर आपका क्या है, ओ। ठीक है, अब सेंटर पे जो एंगल है वो कितना गिवन है आपको, 110 डिग्री। अब आपको एंगल टी फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, एंगल पीटीक्यू। क्लियर? ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। अगेन थ्योरम 1 बेटा, आपका टीपी और टीक्यू क्या है, टेंजेंट्स है, और ओपी और ओक्यू रेडियस है। तो एंगल पी और एंगल क्यू आपके क्या होंगे, 90-90 परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? यहां तक बेटा। अब यहाँ पे आपका ओपी टी क्यू क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, यानी एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री, जिसमें से एंगल पी आपका 90 है, एंगल क्यू 90 और एंगल ओ 110 आपको गिवन है। क्लियर? आपको एंगल टी यानी कि अगर पूरा नाम लिखे तो पीटी क्यू, ये हमें फाइंड करना है। सो क्या होगा, इन तीनों को ऐड करके वहां शिफ्ट कर देंगे। सो एंगल पीटीक्यू कितना आ जाएगा, इनको ऐड किया तो 290। सो 360 माइनस 290 कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल पीटीक्यू कितना हो गया आपका, 70 डिग्री। क्लियर बेटा? क्वेश्चन 3 में देखो हमें क्या गिवन है, अगेन टेंजेंट पी एंड पीबी। आपको एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट गिवन है, पीए और पीबी। क्लियर? पी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। ठीक है, सेंटर ओ हो गया सर्कल का, और इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो 80 डिग्री गिवन है आपको। क्लियर? नाउ अब हमें एंगल निकालना है, एंगल पीओए। ये हमने ज्वाइन कर दिया पीओए एंगल, यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, पीओए। क्लियर? अगेन इस क्वेश्चन में देखो, जो हमने थ्योरम 10.2 में लास्ट में बात की थी कि ये एंगल क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। ओपी क्या करता है, एंगल पी और एंगल ओ दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल आपका बाइसेक्ट होगा ओपी से। क्लियर? तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब अगर हमें ये पीओए फाइंड करना है
तो एंगल ए अगर हम देखें तो एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन थ्योरम 10.1 द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ओवर सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये 90 डिग्री हो गया आपका क्लियर। अब आपको एंगल पीओए ये फाइंड करना है। तो तीनों एंगल का सम ट्राइंगल में कितना होता है 180 डिग्री। सो 40 प्लस 90 प्लस दिस इक्वल्स टू 180। सो कितना आ जाएगा ये 130 माइनस करेंगे 180 में से तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। सो एंगल पीओए इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्लियर है बेटा। अगर हमें पीओबी भी पूछा होता तो अगेन वो भी आपका 50 डिग्री ही आने वाला था। क्लियर। ये वाला भी उसने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी हमने दो टेंजेंट्स बनाई हैं, ठीक है, कहां पे डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे। सपोज हमने एक सर्कल ले लिया जिसके डायमीटर ले लिया हमने सपोज ए बी, सेंटर ओ। क्लियर। दो टेंजेंट बनाई है, एक ए पर और एक बी पर। अब ये हमें प्रूफ करना है कि आपस में क्या है पैरेलल है। क्लियर। टेंजेंट्स के नाम हमने सपोज दे दिए पी क्यू और आर एस। क्लियर। सो गिवन क्या हो गया हमारे लिए अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी एज अ डायमीटर। ठीक है। पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट्स with point of contact A and B. respectively. Clear? To prove क्या करना है आपको PQ parallel to RS. Clear? कंस्ट्रक्शन इसमें हमें कुछ नहीं करनी है ना, सीधे प्रूफ देखो क्या हो जाएगा बेटा आपका। थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग एंगल OAP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या थ्योरम थी आपकी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज perpendicular to the radius through the point of contact. क्लियर। सिमिलरली इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी हमने। सिमिलरली और कौन सा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा आपका यहाँ पे एंगल आरबी, या फिर हम एंगल ओबीएस ले रहे हैं बेटा, किसी भी तरफ से ले वो 90 डिग्री हो जाएगा आपका। देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा एज वेल, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अभी हमने ये और ये बता दिया फर्स्ट और सेकंड में। क्लियर। तो ये एंगल अगर हम देखें तो कौन सा पेयर बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंस एंगल OAP and angle OBS are forming a pair of alternate interior angle, a pair of alternate interior angles, और ये इक्वल भी है and also they are equal. so लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी पैरेलल। कौन सी लाइंस PQ एंड RS पैरेलल हो जाएंगी। सो PQ पैरेलल टू RS, और यही हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है हमें प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center
ठीक है, कि अगर हमने परपेंडिकुलर बनाया है कहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो सेंटर से पास होगा। ठीक है, वो हमें प्रूव करना है, इसलिए मैंने अभी जो परपेंडिकुलर बनाया है वो अलग बनाया है सेंटर से। क्लियर, सेंटर वाली लाइन से हमने परपेंडिकुलर यहां पर अलग बनाया। क्लियर, हमें ये प्रूव करना है कि O और A सेम लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, देखो गिवन में हमारे पास क्या हो गया है, अ सर्कल विद सेंटर O, और यहां पे आपकी जो टेंजेंट है PQ इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, अब हमने PA परपेंडिकुलर बनाया है PQ पे। ठीक है, PA आपका परपेंडिकुलर है, PA बोलो या AP बोल लो, AP परपेंडिकुलर है PQ पे। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है कि PA passes through center O। ठीक है, सो आप ध्यान से देखो प्रूफ में बेटा। अब एक तो हमने यहां पर क्या बोला, एंगल APQ हमारा क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि आपका AP परपेंडिकुलर है PQ पे। ठीक है, नाउ और बाय थ्योरम अगर हम देखें तो थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल OPQ हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। रीजन आपका थ्योरम 1, अगेन वही, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये अच्छी तरह याद कर लेना ताकि जल्दी जल्दी आप लिख सको। ठीक है, तो हमारे अब यहां पर देखोगे एंगल P यानी दोनों जगह 90 डिग्री हो गया। OPQ हमने 90 बोल दिया और APQ भी 90 बोल दिया। क्लियर, यानी एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल OPQ हो गया। क्लियर, और C पे यानी अगर आपका सेम एंगल बन रहा है, इट मींस A और O, A and O must lie on the same line। क्लियर, आपके एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, इसलिए आपके A और O पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। सो यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर PA passes through point O, passes through center O। यानी अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो हमेशा सेंटर से ही पास होके जाएगा। क्लियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी एक पॉइंट है आपके पास A, वो सेंटर से कितनी दूर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, A पॉइंट 5 सेंटीमीटर दूर है, वहां से जो टेंजेंट है आपकी वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर, अब आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस। क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे यहाँ पे। सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P दे दिया। क्लियर, तो पहले आपका बेटा बता दिया हमने, OA 5 सेंटीमीटर हो गया, AP 4 सेंटीमीटर हो गया, OP आपको फाइंड करना है। सो पहले हमें क्या बताना है यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पे फॉर्म होगा आपका, एंगल OPA 90 डिग्री होगा। रीजन आपका थ्योरम 1। ठीक है, द लेंथ सॉरी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius। ठीक है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा हो तो फिर पूरा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, 10.1 नहीं, बस मतलब ये एंगल OPA 90 डिग्री बता दिया
और फिर डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो 1 नंबर के क्वेश्चन में। मार्क्स नहीं कटेंगे? नहीं, 1 मार्कर है तो नहीं घटेंगे, ठीक है, पर 2 या 3 मार्कर के क्वेश्चन में आए तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देयरफॉर बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिल जाएगा आपको, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP हमें फाइंड आउट करना है, प्लस AP स्क्वायर 4 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस हो जाएगा यहाँ के इक्वल्स टू OP स्क्वायर, सो 9 इक्वल्स टू OP स्क्वायर, सो OP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस ही फाइंड करने के लिए हमें बोला था क्वेश्चन में, सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा सबको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें क्या बोला है, एक कॉर्ड है जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो सपोज हमने इस पॉइंट को ले लिया P, क्लियर, तो आपकी PB यहाँ पे एक तरीके से क्या AB जो है वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई, क्लियर। अब हमें क्या बोला है, AB की लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है, क्लियर। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हमने OP को ज्वाइन कर दिया और OB को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे OP कितने की होगी बेटा, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर बड़े वाले का रेडियस, और OP कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल P यहाँ पे क्या बनेगा आपका 90 डिग्री, क्लियर। क्यों, अगेन रीजन थ्योरम 10.1 टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे यूज कर सकते हो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। देखो अब इसको बेटा, यहाँ पे पहले बेटा आपका क्या बताया हमने, OB आपका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो हमने की, जॉइन OB एंड OP, OB हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, OP 3 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, और नीचे वाला आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, क्लियर। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए गिवन टू प्रूफ नहीं लिखना है बेटा आपको, ठीक है। एंगल P हमने यहाँ पे 90 डिग्री बताया, उसका रीजन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो बेटा आप शॉर्ट फॉर्म में थ्योरम 10.1 को, ठीक है। सो अब इन ट्राइंगल OPB में हम PB फाइंड करेंगे, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका, पहले साइड्स के अकॉर्डिंग बोलो बेटा, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, फिर उनकी वैल्यूज पुट करोगे आप, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू OP 3 स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। देखो करने को डायरेक्ट मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पे, बट आपको सारी चीजें मेंशन करनी है वहां पे, ध्यान रखना, क्लियर, अदरवाइज गलती हो जाएगी। फिर 25 और 3 का स्क्वायर इधर लाके माइनस कर दिया, -9 इक्वल्स टू PB स्क्वायर, 16 इक्वल्स टू PB स्क्वायर, सो PB इक्वल्स टू 4, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, क्लियर। तो यहाँ पे जब भी हम साइड्स की बात कर रहे हैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, रूट में भी बेटा। तो PB हमारी 4 आ गई, बट हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला था, AB, लेंथ ऑफ द कॉर्ड यानी कि AB। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, AB हमारा ट्वाइस ऑफ PB हो जाएगा, और उसके लिए रीजन क्या लिखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। यानी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 9th क्लास में अपने थ्योरम पढ़ी थी, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल से कॉर्ड की तरफ,
तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ए बी यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा सबको? क्वेश्चन 8 में देखो हमें क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर सर्कल है आपका, ठीक है। तो फिगर इसकी ध्यान से बनाना, इस टाइप से फिगर हो गई आपकी सपोज ABCD, ठीक है। फिगर कैसे भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका सर्कल आ रहा है, क्लियर। और सर्कल चारों पॉइंट्स मतलब क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स उस सर्कल को टच कर रही हैं, क्लियर। नाउ अब हमें इसमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, क्लियर। सो पहले गिवन टू प्रूफ लिख रहे हैं हम। गिवन क्या हमारे पास, अब क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। सेंटर की हमें कोई जरूरत नहीं है सर्कल की यहाँ पे। नाउ टू प्रूव हमें क्या करना है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो आप ध्यान से देखो AB और CD आपकी क्या है यहाँ पे, अपोजिट साइड्स हैं, यानी आपको अपोजिट साइड्स प्रूफ करनी है कि AB प्लस CD जो है अपोजिट साइड का सम बाकी दो अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल है, AD और BC। यानी AB और CD का जो सम है वो AD और BC के सम के इक्वल है, क्लियर। यहां पर अब हमने कंस्ट्रक्शन में बेटा पॉइंट्स दे दिए, लेट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी P Q R एंड S, जहां पे बेटा सर्कल आपका साइड्स को टच कर रहा है, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2, थ्योरम 2 क्या थी आपकी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो अब अगर हम देखें ए पॉइंट से दो टेंजेंट है AP और AS, ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्लियर। AP इक्वल्स टू AS होगी और रीजन बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम length of tangents drawn from external point to a circle are equal, clear। so AP equals to AS हो गया, इसको हमने 1 दे दिया बेटा। सिमिलरली और कौन कौन से आपको लग रहे हैं इक्वल होगा, ध्यान से बताओ, BP और BQ। देखो अकॉर्डिंगली लेते जाओ, BP इक्वल्स टू BQ, ये 2 हो गया। अब देखो इधर हमें क्या बनाना है, AB प्लस CD, तो इधर AB और CD वाले पार्ट्स लो। इधर हमने AP लिया जो AB का पार्ट है, दूसरा पार्ट AB का क्या है PB लिया मतलब BP, क्लियर। अब CD का पार्ट कौन कौन है, RD और RC। तो पहले CR देख लो, CR किसके इक्वल होगा, CQ के बेटा, इसको 3rd दे दिया। और ऐसे ही DR किसके इक्वल होगा, DS, इसको 4 दे दिया बेटा, क्लियर है यहां तक। अब इन चारों को हमने ऐड कर दिया बेटा, ऐड 1 2 3 एंड 4। सो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू के उधर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब ध्यान से देखो AP प्लस BP मिलके क्या बन गया, AB और CR प्लस DR मिलके CD इक्वल्स टू में AS प्लस BQ। AS और BQ मिलके तो कुछ नहीं हो रहा, बट AS प्लस लास्ट में देखो DS है, AS प्लस DS मिलके AD और BQ प्लस CQ मिलके BC, और जो हमें प्रूफ करना था बेटा, क्लियर। सो हेंस प्रूफ।
कर लो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ध्यान से देखो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आपकी दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ठीक है, टेंजेंट्स आप सबको क्लियर है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। तो ये एक्स वाई हो गया आपका और ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनके क्या क्या है, पी और क्यू। और हमें साथ में ये भी बोला है एक और टेंजेंट है ए बी, जो इसको फर्दर सी पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, ए पॉइंट यहाँ हो गया, बी यहाँ पे और सी पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पी क्यू को भी हमने ज्वाइन किया तो ओ हमारा सेंटर है बेटा। ठीक है, और अब हमने यहाँ से ओ को ए और बी से ज्वाइन कर दिया है। क्लियर है, यहाँ पर हमारे पास तीन टेंजेंट्स हो गई, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश और ए बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू एंड सी रिस्पेक्टिवली। अब हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि एंगल एओबी जो है आपका वो 90 डिग्री है। एंगल एओबी को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो गिवन टू प्रूफ में क्या क्या रहेगा बेटा आपका, सबसे पहले गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। और साथ में क्या हो गया, एंड ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट। क्या प्रूव करना है हमें, एंगल एओबी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एओबी हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है ना, कैसे प्रूव करेंगे अब इसे हम, पहले हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, ओसी को ज्वाइन करा दिया हमने, ज्वाइन ओसी। ठीक है, अब यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आप इसको बोल सकते हो, ट्राइंगल पीओए और ट्राइंगल एओसी। जिसको वीडियो क्लियर नहीं हो बेटा मैं अपने देखते रहना ध्यान से। नाउ प्रूफ, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल सी ए ओ। अब इसमें हमें तीन चीजें क्या क्या इक्वल मिल सकती है बेटा, अगर हम देखें एपी और एसी इक्वल हो जाएगी थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग। क्या थी आपकी थ्योरम 10.2, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हैं तो वहां से उनकी दो टेंजेंट्स बनेगी और उन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। क्लियर, एपी इक्वल्स टू एसी हो गया आपका। और क्या इक्वल हो सकते हो, पीओ इक्वल्स टू ओसी। ध्यान से देखो, एपी इक्वल्स टू एसी हो गया आपका, पीओ इक्वल्स टू ओसी हो गया। क्यों, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब तीसरी चीज हम यहाँ पे क्या इक्वल बोल सकते हैं बेटा, एओ इक्वल्स टू एओ कॉमन। क्लियर, सो देयरफॉर ट्राइंगल पीएओ आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सीएओ के, बाय कौन से क्राइटेरिया से, हमने तीनों साइड प्रूव किए, सो बाय ट्रिपल एस। ठीक है, बाय ट्रिपल एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। अब इस बेसिस पर हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं कि ध्यान से देखो, ये वाला एंगल पीएओ वाला एंगल पीएओ इक्वल आ जाएगा एंगल सीएओ के बाय सीपीसीपी। क्लियर, अब इसी तरह अगर हम देखें कि नीचे वाले ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट किए जा सकते हैं दोनों। सिमिलरली ट्राइंगल कौन से, क्यू बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ओ हो जाएगा। क्लियर, तो यहां से हमें कौन से एंगल इक्वल मिल जाएंगे, एंगल
QBO equals to angle CBO again by CPCB। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया हमने, ठीक है। यहां तक बेटा हमने ये एंगल्स इक्वल दिखा दिया आपस में 1 2, और ये दोनों इक्वल दिखा दिए सपोज 3 4, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आते हैं जो हमारी स्टार्टिंग की लाइन बोलती है कि XY एंड X डैश Y डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स, XY एंड X डैश Y डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। तो ये इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, हमारा एज XY and X dash Y dash are parallel tangents, therefore angle PAB plus angle QBA equals to 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा आपका, देखो जान, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, ठीक है। यहां तक ना। अब PAB को अगर हम देखें तो उसमें हमारे दो एंगल आ रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, और QBA में देखें तो एंगल 3 और एंगल 4, तो इनका सम 180 डिग्री हो गया। अब हमने प्रूव किया था फर्स्ट पॉइंट पे कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, और सेकंड में थर्ड और फोर्थ पे इक्वल प्रूव किया था हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं अंदर वाले एंगल यानी कि 2 और 4 को रख रहे हैं बेटा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो बार 2 आ रहा है, दो बार 4 आ रहा है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इस बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं, हम 2 वहां जाके डिवाइड कर देंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमें प्रूव ये करना था कि एंगल AOB 90 डिग्री है बेटा, तो हम इन ट्रायंगल AOB में चले जाएंगे। AOB में अगर देखें तो एंगल AOB तो आ ही रहे, प्लस एंगल 2 आ रहा है और एंगल 4 आ रहा है, जिन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब एंगल 2 और एंगल 4 का सम हमने अभी ऊपर निकाला था 90 डिग्री, वो हमने पुट कर दिया, एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल AOB आ जाएगा हमारा 180 माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, और यही हमें यहां पर प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। हमारा एंगल AOB की वैल्यू निकल के आ गई 90 डिग्री। क्लियर है, देखो एक बार ध्यान से पूरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ध्यान से पढ़ो, क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे इजी बेटा, क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, क्वेश्चन 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। आपका कि अगर सपोज हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, 2, ठीक है। सपोज P हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, Q और R, PQ और PR दो टेंजेंट हो गई, ठीक है। सेंटर से हमने इसे ज्वाइन कर दिया। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट आपका ये वाला एंगल बन गया QPR। अब ये सप्लीमेंट्री है इसके साथ टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the center, यानी जब हमने पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन किया तो उसके साथ ये सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों एंगल का सम हमें 180 डिग्री दिखाना है। सो गिवन क्या हो गया हमारे पास, अ सर्कल विद सेंटर O, PQ and PR are two tangents, PQ and PR are
two tangents from an external point P. ठीक है। नाउ टू प्रूव हमें क्या करना है यहाँ पर, इन दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो कौन से एंगल, क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, कि आप सबको पता है ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है, और जिसमें से अभी हमने थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो चार एंगल का सम 360 है, जिनमें से दो एंगल आपके 90 डिग्री के हो, तो रिमेनिंग टू का सम कितना हो जाएगा, 360 180 180, तो 180 आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, तो क्या लिखना है, ध्यान से पहले बोलता हमने इन एंगल्स को 90 डिग्री बताना है रीजन के साथ। कौन कौन से, एंगल PQO इक्वल्स टू एंगल PR, दोनों 90 डिग्री हैं। रीजन क्या है आपका, थ्योरम 10.1। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर to the radius through the point of contact। ठीक है, आपकी जो टेंजेंट होती है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, कहां से, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस बेसिस पर हमने क्या कर दिया कि हमारा जो ये दोनों एंगल है इनको हमने 90 डिग्री बता दिया। नाउ अब जो हमें प्रूव करने हैं एंगल्स कौन से, इन क्वाड्रिलेटरल PQOR, PQOR में बेटा चारों एंगल का हमारा 180 डिग्री। कौन कौन से, एंगल QPR प्लस एंगल PQO प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ORP इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा हमारा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री। अब जिसमें से हमने ये बता दिया PQ हो और PR हो, PQ ये हो गया, PR हो बेटा ये बन गया आपका, इनकी वैल्यू 90 डिग्री हमने पुट कर दी। सो 90 प्लस एंगल QR प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया। अब 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। 180 उधर शिफ्ट हो गया और वहां जाके माइनस हो गया बेटा, एंगल QPR प्लस एंगल QR इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, QPR प्लस एंगल QOR का। सो हेंस प्रूव। किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। क्लियर, हमें यहाँ पे टेंजेंट के बीच में एंगल और जो वो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, उनका सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल बताया, क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है, और पहले हमने इन दोनों एंगल्स को 90 डिग्री बता दिया अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में परपेंडिकुलर फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन 11 ध्यान से पढ़ो, क्या गिवन है। क्वेश्चन 8 में आपने प्रूव किया था कि अगर सपोज किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल आ रहा है तो वहां पे AB प्लस CD का सम AD प्लस BC के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहां पे आगे बोली जा रही है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कि आपका सपोज एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल आ रहा है तो वो हमें प्रूव करना है कि वो रोम्बस होगा। सपोज ABCD आपका
पैरेललोग्राम है, ठीक है। PQRS पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, ठीक है। सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रहा है, सर्कल अंदर आ रहा है यानी उस फिगर के, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्लियर। सो अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम तो है ही। अब अगर ये सर्कल इसके अंदर आ रहा है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ये फिगर एक्चुअल में एक रोम्बस होगी, यानी एबीसीडी को आपको रोम्बस प्रूव करना है। सो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। गिवन हमारे पास पहले क्या हो गया, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। इनिशियली तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, क्लियर। अब हमने तो टॉपिक क्या पढ़ा, टेंजेंट वाला। तो टेंजेंट आपको यहाँ पर कौन कौन सी दिख रही है बेटा, अगर हम ए से बात करें तो दो टेंजेंट्स आपके लिए कौन कौन सी हो जाएंगी, AS AP एपी और एएस, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे इसे। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, एबीसीडी इज अ रोम्बस। हमें एबीसीडी को ही रोम्बस प्रूफ करना है, क्लियर। नाउ प्रूफ में जैसे हमने 8th क्वेश्चन किया था, सेम वे में वैसे प्रोसीड करेंगे। इसकी पहले तो एपी, एपी को हम किसके इक्वल बोल सकते हैं, एएस के, AS ठीक है। अब हमें इस तरफ ए बी और सी डी के पार्ट रखने हैं अपोजिट साइड के, ठीक है, जैसे हमने 8th वाले क्वेश्चन में किया था। तो ए बी के दो पार्ट है, एपी और पीबी। तो एपी को तो हमने एएस के इक्वल दिखा दिया। रीजन चारों का सेम आ जाएगा क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, क्लियर। थ्योरम 10 बेटा 10.2 आपकी। नाउ एबी का दूसरा पार्ट पीबी, पीबी किसके इक्वल आ जाएगा, BQ बी क्यू, क्लियर। ऐसे ही सीडी के दो पार्ट, सी आर, सी आर किसके इक्वल आएगा, CQ सी क्यू के। और डी आर, डी आर किसके इक्वल आएगा, डीएस के, क्लियर। तो ये चार चीजें हमने यहाँ पर दिखा दी। अब इनको अगर हमने ऐड कर दिया बेटा, ऐड 1 2 3 एंड 4, चारों को हमने ऐड कर दिया बेटा, इसको 1 2 3 एंड 4 दे दिया बेटा। चारों को ऐड किया तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा एपी प्लस पीबी प्लस सीआर प्लस डीआर, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एएस प्लस बीक्यू BQ प्लस सीक्यू प्लस डीएस, ठीक है। अब एपी प्लस पीबी मिलके क्या बन रहा है, एबी। AB सीआर प्लस डीआर मिलके CD सीडी, एएस प्लस डीएस मिलके क्या बनेगा, देखो AD एएस प्लस डीएस एडी, और बीक्यू प्लस सीक्यू मिलके BC बीसी। तो यहाँ तक प्रूफ हो गया, यहाँ तक आपका सेम ही है। क्वेश्चन 8 में भी हमने ऐसे ही प्रूफ किया था, एबी प्लस सीडी इक्वल्स टू एडी प्लस बीसी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, हमें क्या प्रूफ करना है उसे, रोम्बस। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं आपकी, ठीक है। तो AB इक्वल टू CD है और AD इक्वल टू BC है। रीजन में क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती है, तो हमने लिख दिया। नाउ अब रिप्लेस कर दिया हमने, ध्यान से देखो, AB प्लस AB, CD की जगह हमने AB को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे ऐसे AD प्लस AD, BC की जगह भी AD को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि BC AD के बराबर है। तो यहाँ पर क्या बन गया, AB प्लस AB 2AB और AD प्लस AD 2AD, क्लियर। अब 2 2 दोनों तरफ से कट ऑफ हो सकते हैं आपके डिवाइड में, सो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, AB इक्वल्स टू AD। अब अगर हम पैरेललोग्राम को सोचे, AB ये है, AD ये है बेटा,
ये इसकी क्या है, एडजेसेंट साइड। और अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो फिगर आपकी कौन सी हो जाएगी पैरेललोग्राम में, रोम्बस। rhombus, क्लियर? सो एज adjacent sides of parallelogram are equal, therefore it is a rhombus. तो यही हमें प्रूव करना था कि एबीसीडी हमारा rhombus हो जाए। सो हेंस प्रूव। किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में, किसी पॉइंट पे? सर किसी पैरेललोग्राम में सिर्फ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो उसे हम रोम्बस बोल सकते हैं ना? हाँ बेटा, क्योंकि एबी पहले से किसके इक्वल है, सीडी के। तो एडी भी सीडी के इक्वल हो गई और एडी इक्वल है बीसी के, तो बीसी भी एडी के इक्वल या एबी के इक्वल हो गई, यानी चारों साइड इक्वल हो गई। सर अगर हमें पैरेललोग्राम गिवन नहीं होता तो हम नहीं लिख सकते थे ना? तो नहीं हो सकता है, तब तो यही प्रूफ होता ना फिर, तब तो हम लोग इक्वल अपोजिट साइड इक्वल हो रहा है, नहीं बोल सकते। क्लियर? तो पैरेललोग्राम होगा तो ये रोम्बस होगा। अब इसी की जगह पे क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है कि सपोज आपको रेक्टेंगल दे दे, तो रेक्टेंगल को इसी तरह हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। रेक्टेंगल के अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तो वो स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm। ठीक है, फिगर आपको साइड में दी हुई है, एक ट्राइंगल के अंदर में एक सर्कल आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा पहले सर्कल बनाना देन ट्राइंगल बनाना बेटा, उसकी साइड टच करते हुए। ये फिगर बनाने का तरीका भी समझ में ध्यान से कि जब भी आप किसी के अंदर सर्कल बना रहे हो तो सर्कल पहले नहीं बनाना है, पहले फिगर नहीं बनाना है, सर्कल बनाना है और फिर उसके बाद ट्राइंगल उसकी साइड टच करते हुए बना दिया। या पैरेललोग्राम बनाना था तो हमने सर्कल की साइड टच करते हुए पैरेललोग्राम बनाया। क्लियर? नाउ ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ गया, ट्राइंगल का नेम एबीसी इस तरीके से दे दिया हमने, बी इस तरफ बेटा, सी इस तरफ। ठीक है, नाउ हमें रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बीच में पॉइंट, और फर्दर यहाँ पे जहाँ पे कनेक्ट कर रहा है वो डी पॉइंट दे दिया। रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, मतलब सीडी आपका 6 हो गया और बीडी आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें एबी और एसी फाइंड करनी है, एबी ये पूरी और एसी ये पूरी बेटा। अब ध्यान से देखो, सपोज ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे, इनको हमने ई एंड एफ दे दिया बेटा। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ई एंड एफ दे दिया, तो और इनको ज्वाइन भी कर दिया हमने, तो ये भी हमारे रेडियस से काम करेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई ये बेटा, ओबी और ओएफ। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन की साथ में, अब मुझे ये बताओ सीडी किसकी इक्वल हो सकता है? CF, सी से दो टेंजेंट्स बन रही हैं, सीडी और सीएफ, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह बीडी किसकी इक्वल होगा? बीई के, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें एबी निकालना था, तो एबी में से ये पार्ट तो आ चुका है आपके लिए, ए नहीं पता, तो ए को हमने सपोज x लेट कर लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए किसकी इक्वल होगा? सर AF, ए आपका एफ की इक्वल हो जाएगा, तो एफ आपका x सेंटीमीटर हो गया होगी। यहां तक क्लियर? तो अगर हमें ये x की वैल्यू पता चल जाएगी तो AB भी पता चल जाएगा और AC भी पता चल जाएगा। क्लियर? तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर हुआ यहां तक क्वेश्चन बेटा? यस सर। नाउ इसमें हमने फर्दर कंस्ट्रक्शन क्या की, AO एक O को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करवा दिया बेटा, AO BO और CO हमने ज्वाइन करा दिया। सो यहाँ पे बेटा देखो, प्रूफ तो करना नहीं है तो गिवन टू प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आप चाहे गिवन में सारी चीज जो बताना चाहो वो बता सकते हो। गिवन में क्या था हमारे पास,
CD 6 सेंटीमीटर था और BD 8 सेंटीमीटर था और रेडियस भी हमें गिवन था, यानी कि OD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, टू प्रूव हमें लिखना नहीं, टू फाइंड लिख सकते हो आप यहाँ पे। टू फाइंड क्या क्या हो गया, AB एंड AC। नाउ अब जो जो हमने इक्वल बताया, तो सॉल्यूशन प्रॉपर क्या क्या इक्वल बताया। पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दी बेटा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या क्या की थी। टेक पॉइंट E and F where AB and AC touches the circle। जहां पे AB और AC सर्कल को टच कर रहे हैं, वहां पे हमने E और F पॉइंट ले लिए। ज्वाइन क्या क्या करा दिया हमने, OE, OF, AO, BO एंड CO, ये सारे लाइन सेगमेंट्स हमने ज्वाइन करा दिए। अब क्या क्या इक्वल मिल गया अब हमें सॉल्यूशन में बेटा, OD, OE और OF तो इक्वल हो गए तीनों 4 सेंटीमीटर रेडियाई की वजह से। ठीक है, और हमारा जो CD है वो इक्वल हो गया किसके, CF के, दैट इज 6 सेंटीमीटर। और क्या इक्वल हो गया, BD इक्वल हो गया BE के 8 सेंटीमीटर। और हमने लेट कर लिया AE को x सेंटीमीटर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू AF। और इन तीनों के लिए रीजन क्या आएगा आपका, थ्योरम 10.2 आपकी, दैट इज लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है यहां तक बेटा। नाउ अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी निकलेगी। ठीक है, तो हमें उससे AB और AC पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अब थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग आपका जो एंगल D, एंगल E और एंगल F होगा वो 90 डिग्री होगा। कौन कौन से एंगल, एंगल OD या सिंपली D लिख दिया हमने, एंगल D इक्वल्स टू एंगल E इक्वल्स टू एंगल F, ऑल आर ऑफ 90 डिग्री। रीजन में बेटा आपका थ्योरम 10.1 क्या थी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। यहां तक क्लियर हुआ बेटा सबको। अब इसमें हमें जो सॉल्व करना है वो एरिया वाइज सॉल्व करना है। अब एरिया हीरोल्स फॉर्मूला लास्ट ईयर पढ़ा था आप सबने, याद है। और नॉर्मल जो एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर हम यहाँ पर देखो AOC का एरिया निकालें, ध्यान से देखो बेटा फिगर, एरिया AOC का, AOC आपका क्या एरिया बन जाएगा। अब AOC में अगर हम बेस की बात करें, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम यहाँ पे बेस की बात करें तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये हाइट हो गया आपका बेटा, OF हाइट हो गई, बेस आपका AC हो गया। तो AOC का एरिया क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस हो गया आपका 6 + x और हाइट हो गई आपकी 4, जिसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, ये 2 2 कैंसिल आउट इससे, सो और 2 मल्टीप्लाई किया 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया AOC हमारा आ गया 12 + 2x। सिमिलरली BOC का एरिया हम निकालें तो क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस इसमें हो गया बेटा BC, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है। देखो परपेंडिकुलर जिस साइड के ऊपर गिरता है वो आपकी बेस हो जाती है बेटा। तो हाफ इंटू 14 इंटू 4, हाइट सब में 4 हो जाएगी क्योंकि वो रेडियस है सब में बेटा। क्लियर, तो ये कैंसिल आउट हुआ, 2 आया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया AOB निकाला हमने बेटा, AOB भी हमारा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो गया AC AB,
दैट इज 8 प्लस एक्स इंटू 4। तो यहाँ पे भी कट हुआ ये 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, AOC, BOC और BOA या AOB, इन तीनों के एरिया अगर हम ऐड कर दें तो हमें पूरी फिगर का एरिया मिल जाएगा बेटा। एरिया ABC, एरिया ABC के लिए क्या हो जाएगा, एरिया AOC प्लस एरिया BOC प्लस एरिया AOB। सो दैट इज क्या हो जाएगा 12 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 16 प्लस 2x विच इज इक्वल्स टू 12 प्लस 28 कितना हो गया 40, 40 प्लस 16 56, 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब एरिया ABC हम इस फॉर्म में निकालेंगे एक और, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, और इन दोनों एरिया को इक्वेट करके हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। अब हमें यहाँ पे एरिया ABC निकालना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अब हीरोन्स फॉर्मूला लास्ट ईयर आप सबने पढ़ा था, क्या होता था, हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए तब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर एरिया ABC हमें निकालना है तो ABC की तीन साइड क्या क्या हो गई, A क्या हो गया यहाँ पे 6 प्लस एक्स, B क्या हो गया दूसरी साइड यानी कि 14 सेंटीमीटर, और C क्या हो गया 8 प्लस एक्स। ये तीन साइड्स हो गई हमारी। अब हीरोन्स फॉर्मूला में पहले हम S निकालते थे, S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाय 2। तो क्या आ जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 8 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2। सो ऐड किया इसे हमने 6 प्लस 14 20 28 28 प्लस 2x बाय 2। तो 2 कॉमन लिया तो s हमारा कितना आ जाएगा 14 प्लस x, और 2 कॉमन लेके नीचे से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 14 प्लस एक्स बचा, 2 कट गया, 14 प्लस एक्स आपका s आ गया। यहां तक क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था हीरोन्स फॉर्मूला से, अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। क्लियर। तो यहां पे हमने वैल्यूज पुट की और इक्वल्स टू में हम इसी एरिया को लिख देंगे, दैट इज 56 प्लस 4x। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। ठीक है, क्योंकि जो एरिया निकल रहा है वो हम ऑलरेडी x की टर्म में निकाल चुके हैं। यहां से अब हमें कंपेयर करके x की वैल्यू निकालनी है। तो s की वैल्यू डाली हमने यहाँ पे, s की 14 प्लस x, s माइनस a, 14 प्लस x में क्या माइनस करना है a को फर्दर हमने ब्रैकेट में रखा 6 प्लस x, दूसरा 14 प्लस x माइनस 14, b हमारा 14 था। ठीक है, c हमारा 8 प्लस x हो गया, तो 14 प्लस x माइनस ब्रैकेट में 8 प्लस x। ठीक है, ये हमारा s माइनस सी हो गया इक्वल्स टू 56 प्लस 4x। इसमें देखो अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 14 प्लस x। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ अगर हम रूट को उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, रूट को अगर हम उस तरफ शिफ्ट कर दें तो स्क्वायर हो जाता है। यहां पर क्या बचेगा देखो 14 प्लस एक्स पहले वाला ब्रैकेट है, दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर आपने सॉल्व किया, देखो कैसे माइनस 6 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स आपका कट जाएगा, 14 माइनस एक्स कितना हो गया 8। यहाँ पे 14 14 कट गया, क्या बचा x। यहाँ पे बेटा फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 8 माइनस एक्स बन जाएगा, x x कट जाएगा, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, और ये सारे ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और रूट को उधर भेजा तो स्क्वायर हो गया, यानी 4 का स्क्वायर और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बेटा। सर हमारी साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है। बस 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। 14 प्लस एक्स वहां जाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि 14 प्लस एक्स दोनों तरफ बन रहा है, और नंबर को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे।
सो 8 इंटू एक्स इंटू 6 बाई 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर वहां पे था अपॉन में 14 प्लस एक्स। ये कट गया आपका, ये 4 2 जा कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, यहाँ पे बेटा 3, तो ये क्या आ गया आपका 3x। इसके बाद यहाँ पे करो 3x इक्वल्स टू क्या बच गया 14 प्लस x। अब x हमने इधर भेज दिया तो 2x इक्वल्स टू 14, सो x इक्वल्स टू 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें AB और AC बताना था बेटा, तो AB फाइंड किया, हमारे पास क्या आ जाएगा AB इक्वल्स टू AB इन दोनों का सम 8 प्लस x, तो x हमारा 7 निकला है यानी कि 15 सेंटीमीटर और AC हमारा 6 प्लस x था, तो 6 प्लस 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो AB और AC दोनों की वैल्यू हमारी निकल गई 15 और 13। ध्यान से देखिए हमने एरिया के बेसिस पर ये किया है। क्लियर? क्वेश्चन 13 देखो क्या गिवन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सपोज आपको क्या गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं सर्कल को। ठीक है, सर्कमस्क्राइब का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है आपका। क्लियर? तो हमने ABCD सर्कल ले लिया और PQRS पॉइंट यहां पे दे दिया ऑर्डर में बेटा, ऑर्डर में लिया AB का इंटरसेक्टिंग पॉइंट PQRS से। ठीक है, इसलिए लिया प्रॉपर। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं कौन, अपोजिट साइड वाले। AB के अपोजिट साइड कौन सी है, CD। तो AB सपोज सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ऐसे ही CD कर रहा है। क्लियर? इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री है, ये प्रूफ करना है हमें। क्लियर? तो यहां पे हमने क्या किया, सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करवा दिया। क्लियर? और ध्यान रखना बेटा ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है क्योंकि AC और BD स्ट्रेट लाइन नहीं है यहां पे। क्लियर? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है ये। क्लियर? सो गिवन में हमारे पास क्या हो गया, ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, PQRS are points of contacts। ठीक है, नाउ टू प्रूव क्या करना है हमें कि अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड जो एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। सो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसी तरह दूसरा पेयर जो अपोजिट एंगल्स का बनने वाला है दैट इज BOC प्लस AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपका एक ही पेयर प्रूफ हो जाएगा। तो देखो चारों एंगल का सम सेंटर पे क्या होता है, तो अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो रिमेनिंग 2 एंगल्स का सम भी 180 हो जाएगा। मतलब एक ही पेयर आपको प्रूफ करना है अपोजिट एंगल वाला, दूसरा पेयर अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर? नाउ अब ध्यान से देखो बेटा प्रूफ। यहां पर हमने क्या किया, पहले कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन क्या की कि जॉइन कौन कौन से बेटा, PO QO RO एंड SO। ठीक है, सारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर? नाउ अब प्रूफ में बेटा इनको हमने नंबर्स दे दिए, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सेंटर पे हमारे टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर? अब इसमें ध्यान से देखो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 9 में किया था कि इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल BOQ इन दोनों को हम कॉन्ग्रेट करेंगे। सो क्या क्या हो जाएगा, PO इक्वल्स टू OQ रीजन रेडियस ऑफ अ सर्कल, BO इक्वल्स टू BO कॉमन,
एंगल बीपीओ इक्वल्स टू एंगल बीक्यूओ, रीजन 90 डिग्री। थ्योरम क्या आपकी थी? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्लियर? सो आपका ध्यान से देखो, देयरफॉर ट्राइंगल पीओबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके? क्यूओबी के बाय आरएचएस। तो यहां पे कौन से आपके इक्वल रहेंगे एंगल? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? सिमिलरली और किस ट्राइंगल में हम बोल सकते हैं? इन ट्राइंगल क्यूओसी एंड ट्राइंगल आरओसी। क्यूओसी आरओसी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो यहां पे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है? फर्दर सिमिलरली इन ट्राइंगल आरओडी एंड ट्राइंगल एसओडी एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। सिमिलरली इन ट्राइंगल SOA एंड ट्राइंगल POA एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है? एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। नाउ अब इसके बाद ध्यान से देखो, इन सारे एंगल्स का सम कितना होने वाला है? क्यों? क्योंकि एंगल ऑन अ पॉइंट। क्लियर? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ पॉइंट। क्लियर? तो अब यहां पे जो ध्यान से देखो, अब हमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूफ करना था। तो कौन कौन से रखने हैं? एओपी पीओबी, यानी 1 रखना है, 8 रखना है, 4 और 5 रखने हैं। तो 2 को हमने रिप्लेस कर दिया 1 में, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। 4 को रखना है, यानी 3 को रिप्लेस कर दिया 4 में, क्योंकि 3 और 4 आपस में इक्वल है। 5 को रखना है, तो 5 को ऐसे रखा, 6 को 5 के इक्वल कर दिया। 7 को नहीं रखना है, 8 रखना है हमें, तो 7 की जगह 8 और 8 की जगह 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब आप देख रहे हो सारे एंगल डबल डबल हो गए। एंगल 1 2 बार हो गया, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 8। तो इन सबको हमने 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर? अब एंगल 1 और एंगल 8 को ऐड करें हम, तो कौन सा एंगल बन जाएगा? AOB। 4 और 5 को ऐड करें तो COD इक्वल्स टू 360 बाय 2 शिफ्ट कर दिया उस साइड हमने, सो कट करके कितना आ जाएगा? सो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। और सिमिलरली हम उसका दूसरा पेयर भी बोल सकते हैं। सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल DOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? हेंस प्रूफ। ठीक है?